हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के एग्जाम्पल फर्स्ट की कि आप एग्जाम्पल फर्स्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया गया है। कहता है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। क्या कह रहा है कि आपके पास दिया है बच्चों, पहली बात में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कहता है कि 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में कितने 10⁹ इलेक्ट्रॉन, है ना, 10⁹ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। तो 1 कूलम आवेश में के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, है ना, 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो आपने इसके पहले आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा था। तो आवेश के क्वांटमीकरण में Q की वैल्यू निकालना सीखा था, है ना, Q इज इक्वल टू Ne। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए आपको फार्मूला याद होगा कि Q इज इक्वल टू Ne होता है, ठीक है। आपको पता है यहां पर Q की वैल्यू दिया गया है 1 कूलम आवेश, और E की वैल्यू तो आप जानते ही हैं कि E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है बच्चों। तो हम N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो हो गया, अगर मैं N की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो मैंने N को जहां के वहां रखा, E को ट्रांसफर करे तो हो जाएगा Q बटे E, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा N बराबर Q, देखो Q की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होगी, देखो 1 कूलम कितनी हो जाएगी 1 कूलम बटे E की वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, देखो ये 1 कूलम है, डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने क्या कहा, आप इसको ऐसे लिख दे, देखो ये 1, ये पॉइंट है, पॉइंट का 0 लगा दे, और देखो ये 10⁻⁻19 है, अगर मैं ऊपर लेके चलूं तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻19। लेकिन ये 19 को देखो, क्योंकि बटे में कितना रह जाएगा, बटे में कितना रह जाएगा 16 रह जाएगा। अब 16 से 10 भाग नहीं जाएगा, मतलब इस 19 को क्या कर दीजिए आप, इस 19 की अगर हम बात करें तो 19 को क्या करना है अपने को, इस 19 को 19 ना लिखते हुए मैं एक बात कर देता हूं कि इसको हम 18 लिख दे और एक 0 यहां लगा दे तो ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, देखो 16 से काटते हैं 100 को, तो 16 से कितने बार कट जाएगा 6 बार, है ना, 16 × 96, ठीक है। अब कितना रह गया 4 रह गया, तो 0.40 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो 2 बार जाएगा, फिर 8 बच जाएगा, ठीक है। और फिर दशमलव का फिर से 0, तो 16 पंचे 80 गुना 10 पर कितने की घात आ जाएगी बेटा 18 की घात आ जाएगी। मतलब कि 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 6.25 गुना 10⁻18 की घात होती है। ये भी एग्जाम में आया है MP बोर्ड के कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां तक अगर कह सकते हो तो 1 कूलम आवेश में 6.25 गुना 10⁻18 की घात इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बट हमको पूछा है कि 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमने N की वैल्यू निकाल लिया। अब मुझे पता है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में 1 सेकंड समय लग रहा है, ठीक है, 1 सेकंड समय लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के लिए 1/10⁹ सेकंड समय लगेगा, क्योंकि देखो मैंने यहां पर 10⁹ को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, गुना में था तो कहां चला गया, भाग में चला गया। इतनी बात क्लियर है। पर अब क्या बोला उसने कि 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित होने में, तो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये है 6.25 गुना 10 पर कितने की घात 18 की घात।
तो मैं दोनों पक्षों में 6.25 गुना 10 पर 18 की घात का गुना कर दूंगा, तो इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25 गुना 10 पर 18 की घात बटे में 10 पर 9 की घात लिख दूंगा। और ये क्या है एक्चुअल में, ये समय है आपके पास, क्या है ये समय है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये टोटल आप समय फाइंड कर रहे हैं तो टाइम t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 10 पर 9 की घात से 10 पर 18 की घात कैंसिल होगा, तो 10 पर कितने की घात आ जाएगी, 9 की घात। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 6.25 गुना 10 पर 9 की घात, कितना लगेगा यहाँ पर, सेकंड समय लगेगा। यानी आपने ये देख लिया कि 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में 6.25 गुना 10 पर 9 की घात सेकंड समय लगता है। लेकिन अगर मैं इसे वर्ष में बदलना चाहूं तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 6.25 गुना 10 पर 9 की घात में कितने का भाग दे देंगे बेटा, समय दिया है सेकंड में, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए आप 60 का गुना करेंगे, ठीक है। फिर आप मिनट को घंटे में बदलने के लिए आप 60 का फिर से गुना करेंगे। अब घंटे को आप दिन में, एक दिन में बदलने के लिए आप किस में गुना करेंगे, 24 का गुना करेंगे। और अब ये दिन में हो गया, तो अब एक दिन को अब ईयर में बदलोगे तो कितने का गुना कर देना, 36 का, 365 का, सॉरी 365 का, तो किस में बदल जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बच्चों, वर्ष में। जब आप इसका गुना करके भाग दोगे तो इसका मान आ जाएगा आप लोगों के पास 198.18 वर्ष, 18 वर्ष लगभग आ जाएगा। ये आपका आंसर कितना किस में होगा, लगभग में होगा। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, या तो आप सेकंड में देखेंगे तो 6.25 गुना 10 पर 9 की घात सेकंड लगेगा, या वर्ष में देखोगे तो 198.18 वर्ष लगेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आगे की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन बहुत कम है, बहुत कम यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट तक के चैप्टर के एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।